नमस्कार दोस्तों, आज पकाएंगे हम डोसा। डोसा ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है, इवनिंग स्नैक्स में खाया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप आराम से घर में बना सकते हैं। हमको चाहिए सिर्फ उड़द दाल, थोड़ा सा राइस और इसको हम लोग सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। मसाला डोसा, 1 कटोरी जो है उड़द दाल लेंगे। ये 1 कटोरी हम उड़द दाल ले रहे हैं इसमें, और 3 कटोरी हम लोग गोविंद भोग चावल ले रहे हैं। ये थोड़ा छोटा चावल होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो 3 कटोरी हम ये ले लेंगे और इसको अच्छे से हम लोग पानी डाल के धो देंगे दोनों को। और इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे मेथी दाना। अब हम इसे भिगोने के लिए रखेंगे 4 घंटे के लिए। ये हमारी दाल भीग चुकी है, ये देखिए, और इसी तरह से ये चावल भी हमारे भीग चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। पहले बिना पानी डालें दोनों को अलग अलग ही ग्राइंड करेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और बीच बीच में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि जो पेस्ट है वो थिक रहे। ये हमारा चावल का पेस्ट रेडी है और ये हमारा दाल का भी पेस्ट रेडी है। अब इन दोनों को हम एक साथ मिला लेते हैं। गया हमारा चावल का पेस्ट, और मैं रिमाइंड कर दूँ, ये गोविंद भोग चावल का पेस्ट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बंगाल में काफ़ी खाया जाता है ये। कोई और चावल भी यूज़ कर पाएंगे। और ये हमारा दाल का पेस्ट, ये भी हमने इसमें डाल दिया। हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर नमक। और हाँ, भूलेंगे नहीं, तो अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसमें हवा ट्रैप हो सके और ये अच्छे से फूल जाएगा, अच्छे से फर्मेंटेशन भी होगा इसका। तो हमें इसे एक ही तरफ ऐसे फेंटना है, कम से कम 2 मिनट के लिए। और फिर हम इसको फेंटने के बाद 8 घंटे के लिए मिनिमम छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से फर्मेंटेशन हो पाए इसमें। तो फाइनली हमारा बैटर रेडी है। 8 घंटे हमने इसको फर्मेंटेशन के लिए रख लिया था। अब आइए इससे हम डोसा बनाएंगे। अच्छे से फूल गया, ठीक है। अब इसमें आप चाहें थोड़ा इसको अगर पतला करना तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपको इडली बनानी हो इससे, तो ये इडली के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर डोसा बनाना है, थोड़ा सा इसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब हम इससे बनाते हैं डोसा। ये हम बैटर लेके डाल दिया हमने, इसको हम आराम से फैला देंगे तवे पे। ये फैल गया हमारा बैटर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर को स्प्रेड कर देंगे हम। मोरलेस डन है, और इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे और इसको हम आराम से इस तरह से उलट देंगे। ये
ये हमने पलट दिया और ये हमारा बटर डोसा रेडी है। अब हम बनाएंगे चीज़ डोसा। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। आप चीज़ डोसा बना सकते हैं, आप मसाला डोसा बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ डोसा बना के दिखा रहा हूँ। उसी तरह से हमने बैटर को लिया और अच्छे से इसको घुमा दिया। ये पहले जैसे हम थोड़ा सा बटर ऐड कर लेते हैं। बटर को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें ये चीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे चीज़ को। अब हम इसको धीरे से पलट देंगे। साइड से पहले निकाल देते हैं। अगर ये पक जाए तो साइड अपने आप ही तवे से ये छोड़ देता है, ये इस तरह से। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से, फिर इस तरह से भी इसको हम पलट देंगे। और ये हमारा चीज़ डोसा रेडी है। बीच में डालना है, फिर हल्के हाथों से इसको फैलाना है। ये हमारा बटर फैल गया है। फिर थोड़ा सा बटर को हम कर देंगे स्प्रेड चारों तरफ। फिर हम लेंगे एक अंडा, उसमें हमने डाला थोड़ा नमक और थोड़ा काली मिर्च, और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऊपर कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा समय लेगा बट अच्छा बनेगा। घर में बच्चे बहुत जिद करते हैं, उनको प्लेन डोसा खाना नहीं है। यू नीड टू मेक थोड़ा सा क्रिस्पी, कुछ तो अलग बनाए। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। थोड़ा हटके है। अब चाहे तो इसको सीधे फोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पलट भी सकते हैं। तो अगर पलटना है तो हमेशा याद रखें, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या बटर जरूर डालें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। हमने इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा पलटने की कोशिश करते हैं। ये हमने पलट दिया, देखिए नीचे वाला अच्छा सा सिक चुका है। और ये थोड़ा देखिए आप इसको पलट देते हैं, ये एक फोल्ड और ये दूसरा, और ये हमारा ऑमलेट डोसा रेडी है। तो हमारा डोसा रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे घर पे बनाई हुई नारियल और धनिया की चटनी के साथ। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये हम हल्का सा एक पीस ले लेते हैं डोसा का, और नारियल की चटनी। खाने में बहुत स्वादिष्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाता रहूं। तो फाइनली कहना चाहूँगा, इफ़ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। घर पे बनाइए, खुद खाइए, औरों को भी खिलाइए।